हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर 5.1। आज का लेक्चर जो है लेक्चर जो लास्ट था उससे ही रिलेटेड है। आज सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34 बनाएंगे जो मापांक फलन पर आधारित है। और हमें क्या करना है, इसके जो उन पॉइंट्स को ज्ञात करना है जिन पे फलन संतत नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से बनेंगे, देखिए उसी पैटर्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल जो है 34 का। फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मापांक x माइनस मापांक x प्लस 1। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमें ये जो मापांक फलन दे रखे हैं इनके ब्रेकिंग पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने? ब्रेकिंग पॉइंट्स। तो निकालिए, लिख दीजिए यहां ब्रेकिंग पॉइंट। इसका मतलब यह है कि फलन जो है वो भाई किन बिंदुओं पे टूट रहा है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। और वो कैसे करते हैं ये बात आप लोगों को पता ही है कि जो मापांक के अंदर लिखा है उसको आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट जो है वो x इक्वल टू 0 पे ब्रेक होगा, ये फाइनल है। और सेकंड देखिए, ये तो बाहर का 0 है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अंदर लिखा है x प्लस 1, इसको आप 0 पे पुट कर दीजिए इक्वल। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -1। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि भाई जो ये आपका फलन है वो इन दो पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है वो आप देख लीजिए। आप सबसे पहले जो नंबर लाइन बना लीजिए और ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है उनको नंबर लाइन पे पुट कर दीजिए। तो यहां हो गया -1 और यहां हो गया आपका 0। इस साइड आपका -इन्फिनिटी होगा और इस साइड आपका इन्फिनिटी होगा। इसमें अगर कोई समस्या है तो आप चर्चा कीजिए। ठीक है, नंबर लाइन इसी प्रकार बनेगा। क्लियर? यहां तक एकदम से क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फलन को जो है इसका मॉडुलस हटा देते हैं। क्या हटा दें? इसका मॉडुलस हटा दें। और किस प्रकार से हटेगा वो ध्यान से देखें। सबसे पहले यहां आप लिख लीजिए कि एफ ऑफ एक्स। देखिए इस अंतराल को आप क्या लिख सकते हैं, इस अंतराल को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है छोटा है -1 से। ठीक है, इस अंतराल को आप किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि x जो है वो छोटा है -1 से। और इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि x जो है वो बड़ा है -1 से और छोटा है 0 से। और इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि x जो है वो बड़ा है किससे? 0 से। लिख सकते हैं। वो एक काम और कर दीजिए इसमें कि यहां आप लिख दीजिए कि x जो है -1 से बड़ा भी है और -1 के बराबर भी है। यहां लिख दीजिए x जो है 0 के बराबर भी है। क्या आपको ये बात समझ में आई? भाई हमें जो ब्रेकिंग पॉइंट है उन पे भी जो है फलन की असंततता यानी कंटिन्यूटी जो है असंततता की जांच करनी है। और असंततता कब होगा? जब वो उसकी कंटिन्यूटी जो है टूट जाएगी यानी संतत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहां पे इक्वलिटी का चिन्ह लगा दिया। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब जमा के लिख दीजिए इसको आप। कितने आपकी कितनी अंतराल है? 1 2 और 3। यदि यहां लिखिए यदि x जो है -1 से छोटा है, पहली स्थिति। दूसरी, यदि x जो है वो बड़ा है, वो बराबर है किसके? -1 के, और छोटा है किससे? 0 से। तीसरी स्थिति देखिए,
यदि x बड़ा और बराबर है किसके, 0 के, ये 3 केस आपके पास बने। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करेंगे वो देखिए। सबसे पहले चर्चा ये है कि भाई इस स्थिति में आपका फंक्शन क्या बनेगा। ठीक है, इस स्थिति में जब x जो है -1 से छोटा है, फंक्शन किस प्रकार से बनेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली वो देख लीजिए। ये जो आपको फंक्शन दे रखा है, इसको यहां मैं साइड में लिख रहा हूं, कैसे करना है। मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x प्लस 1। x -1 से छोटा है तो -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -∞ तक का। ठीक है, तो छोटा ही लीजिए, 16 आपको ही करना है। तो मैं -2 ले लेता हूं, इसके अंदर -2 डाला, हाँ है ना, तो ये माइनस की बन रही है। तो इसको प्लस को बनाने के लिए आपको मॉडुलस क्या करता है, जो भी नंबर है उसको प्लस बनाता है। तो माइनस का नंबर बन रहा है, तो इसको प्लस का बनाने के लिए x को किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस से। तो यहां लिखिए -x, और ये जो माइनस है वो क्वेश्चन का है। ठीक है, यहां पे आपने डाला -2 डालिए। तो यहां पे अगर आप -2 डालते हैं तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर -1, कितना होगा, -1 होगा। अब इसको, ये मॉडुलस है और इसके अंदर क्या आ रहा है, देखिए मॉडुलस है यूं देख लीजिए कितना आ रहा है, -1। तो मॉडुलस का काम क्या है, नंबर को प्लस बनाना। और वो बनाता कैसे है, आपको पता ही है डेफिनेशन से कि भाई वो क्या करता है, माइनस वाले नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बनाता है। ठीक है भाई, इसका मतलब आप इस अंतराल में इसको किससे गुना कीजिए, माइनस से। +1। आशा है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, पक्का क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए x जो है -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, -1 से बड़ा और 0 से छोटा है। ठीक है, चेक कर लीजिए, -1 और 0 के बीच का कोई भी मान लीजिए। आप कहेंगे सर -1/2, -1/2 जो है -1 और 0 के बीच में होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो -1 और 0 के बीच की वैल्यू -1/2, उसको यहां पुट कीजिए। तो बोला सर माइनस का आएगा। पहली कंडीशन में कितना आ रहा है, -1/2, और मॉडुलस इसको क्या करेगा, प्लस बनाएगा। तो किससे गुना करेगा, माइनस से। तो यहां पे आप लिख दीजिए -x, और ये आपका माइनस चिन्ह क्वेश्चन का। आगे देखिए, यहां पे -1/2 डालिए अंदर, -1/2 +1, तो कितना आ रहा है, 1/2, यानी प्लस का आ रहा है। तो मॉडुलस क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, एज इट इज उसको रखेगा। यानी ये जो मॉडुलस के अंदर जो आपका पद है, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। यहां से हमने मॉडुलस हटा दिया है और इस प्रकार हटाना है। ठीक है भाई, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, x जो है वो बड़ा है 0 से, और तो 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। बोला सर 3 ले लिया, यहां डालेंगे तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसको आपको कैसा रखना है, प्लस रखना है, और ये तो क्वेश्चन का ही है। फिर 3 यहां डाला, 3 + 1, रिजल्ट 4 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो प्लस का ही रखेंगे, तो एज इट इज रखेंगे। इसमें कोई समस्या है तो बोलिए, इतनी प्रोसेस में आपको कोई भी समस्या है तो बोलिए। आशा है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये फंक्शन जो है किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x) = सोल्व आउट करें इसको, तो -x
माइनस और माइनस गुना होके प्लस, ठीक है, x प्लस 1, यहां पे माइनस एक्स माइनस 1, यहां देखिए माइनस एक्स नहीं सॉरी प्लस एक्स माइनस 1, और आगे लिख दीजिए यदि क्या है x लेस देन -1, यदि x जो है -1 से बड़ा और बराबर और छोटा हो किससे, 0 से, यदि x बड़ा और बराबर है किसके, 0 के। अब आप इसको जो है फाइनली जो आपके पास फंक्शन बन के आ जाएगी मापांक रहित होके, कैसे होके, मापांक रहित, कट जाएगा 1 आया, यदि x लेस देन कितना है, -1, इसका हो गया -2x -1, कब, यदि जो x है आपका वो बड़ा है -1 से या बराबर है और छोटा है किससे, 0 से। यहां पे कितना है, -1, कब, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली मापांक रहित होके आपका जो फलन है वो इस प्रकार से बनना चाहिए स्टूडेंट। यहां तक आप देखिए, बिल्कुल यहां तक अगर आपको कोई समस्या है तो आप चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं पे भी आपको कोई समस्या है स्टूडेंट तो बताइए इसमें। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर यहां तक क्लियर है तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे स्टूडेंट हम लोग इसको सोल्व करते हैं। फाइनली जो फंक्शन हमारे पास बन के आया मापांक रहित होके, उसको मैंने यहां पे जमा के लिख दिया। अब देखिए आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट 0 और -1 है। सबसे पहले आप -1 और 0 पे सान्तत्यता की जांच कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है -1 पर सान्तत्यता की जांच करते हैं, -1 पर सान्तत्यता की जांच करते हैं, की जांच -1 पर जांच कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। जब फलन का मान जो है -1 के बराबर है तो फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x इज टू -2x -1, ये फंक्शन आपका इस्तेमाल होगा। -2x -1, फिर से देख लीजिए, जब x का वैल्यू -1 के बराबर है तो आपका फंक्शन ये यूज में होगा, ठीक है। यहां पे ये कंडीशन मेंशन है, इसके अनुसार -1 इसमें पुट कर दीजिए, फलन आपका आ गया -2 मल्टीप्लाई -1 -1, ये आपका बन गया 2 प्लस का और -1, फाइनली आपकी रिजल्ट आ गई 1। अब हम लोग जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको दे दीजिए स्टूडेंट स्थिति फर्स्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वही हमेशा का पुराना पैटर्न आपका इस्तेमाल होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 माइनस, कि भाई -1 पे लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह इस्तेमाल किया है, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस चिन्ह ऊपर घात में इस्तेमाल किया है, घात पर माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये -1 तो आपकी जिस पे आपको लिमिट निकालनी है, और यहाँ पे लिख दीजिए f ऑफ x फंक्शन, ठीक है। -1 से छोटा
जब x क्या हो -1 से छोटा, तो देखिए कहां पे x छोटा -1 से, ये रहा, तो f ऑफ x की जगह कितना लिखिए 1, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 की पावर माइनस, और यहां कितना लिख दिया हम 1 लिख दिए। क्यों? क्योंकि भाई जब x जो है -1 से छोटा है तो f ऑफ x इज टू कितना है 1। ये जो है आपका यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और इस साइड आप लिख सकते हैं लिखने को, माना हमेशा जैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x इज टू -1 माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देखिए ये वैल्यू तो आप पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन है, x है ही नहीं, लेकिन ये जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और यहाँ पे 1, तो फाइनली रिजल्ट आपकी 1 ही आनी है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट 1। अब इसकी आप राइट हैंड लिमिट निकालो, कौन सी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, पैटर्न वही रहनी है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 की पावर प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट है f ऑफ x, लिख दीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 की पावर प्लस f ऑफ x। फंक्शन कौन सा था जब x जो है -1 से बड़ा है, देखिए x बड़ा है -1 से, तो ये फंक्शन इस्तेमाल होगा f ऑफ x इक्वल टू -2x -1 -2x -1। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू -1 प्लस h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। थोड़ा सा स्टूडेंट कट गया, चलिए एडजस्ट करते हैं। ओके, अब देखिए आगे यहां पे किस प्रकार से चेंजेस हो जाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स तो हो जाएगी 0 -2 एज इट इज, x की जगह लिखिए -1 प्लस h और यहां पे -1, h की जगह 0 आप पुट कर दीजिए तो -2 -1 प्लस 0 -1, फाइनली रिजल्ट इसको इससे गुना किए 2 - 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1 और -1 पे वैल्यू 1, हाँ या ना, तो यहां लिखिए चूंकि f ऑफ -1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, अतः फलन x इज इक्वल टू -1 पर संतत है। x इज इक्वल टू -1 पर तो संतत है, ये तो टेस्टिंग हो चुकी है। किस पे? -1 पे। कैसा आ गया? संतत आ गया। अब हम लोग जो दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट है 0, उस पे टेस्टिंग करेंगे। तो -1 पे संतत आ गया, तो मैं यहां लिख देता हूं -1 पे फलन क्या है? संतत है, ताकि मुझे ध्यान में रहे। अब मैं स्लाइड अपना बदलता हूं और आगे का काम करता हूं शुरू। अब हम लोग जो है 0 पे टेस्टिंग बनाएंगे। कितने पे? 0 पे। तो स्थिति सेकंड लिख दीजिए यहां और लिख दीजिए x इज इक्वल टू 0 पर सांतत्यता की जांच। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 यहां है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू -1 यह फंक्शन इस्तेमाल होगा। और आपको देखने से पता चल रहा है कि सिंपली कि यार ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो चलिए f ऑफ 0 पे भी इसका मान -1 ही रहना है। फिर इसकी आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। कौन सा? लेफ्ट हैंड लिमिट। वही पैटर्न,
लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस फंक्शन f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0, x जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा x इस स्थिति में, तो ये आपकी फंक्शन इस्तेमाल होगी। तो -2x -1 और यहां जमा के लिखिए आप, माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए किस प्रकार से होगा। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस 2 एज इट इज, x की जगह आपने क्या लिखा 0 माइनस h -1, h की जगह आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया -2, 0 माइनस 0 -1, फाइनली रिजल्ट आ गया -1। अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। कौन सा? राइट हैंड लिमिट किस प्रकार लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस फंक्शन f ऑफ x, यानी 0 से बड़े के लिए। राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से बड़े मानों के लिए। तो 0 से बड़ा कहां है? देखिए 0 से बड़े वाली कंडीशन ये रही, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 फंक्शन। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ x की जगह आप कितना लिख दीजिए? -1, और यहां लिखिए माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब देखिए स्टूडेंट किस प्रकार चेंजेस हो जाएंगे। लिमिट h टेंस टू तो 0 हो जाएगा, f ऑफ, यानी x तो आप रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो -1 ही रहेगा। 0 भी आप पुट नहीं कर पाएंगे, तो ऑल ओवर आपका रिजल्ट -1 ही आएगा। ठीक है, देखिए 0 पे फंक्शन का मान -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1, तो यहां लिखिए चूंकि f ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1, अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। x इज इक्वल टू 0 पे संतत है, यानी आपकी जो टेस्टिंग है -1 पे हो चुकी है और 0 पे भी हो चुकी है, यानी 0 पे भी फलन आपको कैसा प्राप्त हुआ? संतत हो गया। जो दो ब्रेकिंग पॉइंट्स थे उन पे टेस्टिंग हो गया है। अब इस अंतराल में और इस अंतराल में पर्टिकुलर आप चेक और कर लीजिए कि फलन संतत है या नहीं, फिर आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्लाइड जो है बदल लेते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। हम स्थिति थर्ड ले लेते हैं कि भाई जो ये आपका अंतराल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक जनरल पॉइंट C एज्यूम कर लेते हैं। किस प्रकार? कि भाई C जो है वो छोटा है -1 से, यहां लिख दीजिए माना एक जनरल पॉइंट ले लिया C जो -1 से छोटा है। तो भाई यहां पे देखिए कौन सा फंक्शन काम आएगा। आप कहेंगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 वाला, तो भाई यहां पे काम किस प्रकार? ऐसी स्थिति में आप लोग जो है पर्टिकुलर फंक्शन यानी सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, पता ही आपको। ठीक है, ये देखिए तो C पे जो फंक्शन का मान देखिए कितना आया। आप कहेंगे सर 1, और लिमिट निकाल लीजिए। फिर सेकंड काम क्या करना है? लिमिट निकाल लीजिए किस पे? x टेंडिंग टूवर्ड्स C पे फंक्शन f ऑफ x का। तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी, एफ ऑफ एक्स कितना है 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो रिजल्ट कितनी आनी है 1 आनी है। फिर यहां लिखिए चूंकि एफ ऑफ सी लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी पे फंक्शन का मान दोनों जगह कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये नो। अतः फलन किसके लिए, अतः फलन c लेस देन -1 के लिए संतत है। कैसा है, संतत है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए इस अंतराल में चेक कर लीजिए स्थिति फोर्थ, स्थिति 4 लिख लीजिए। c जो है बड़ा है -1 से और छोटा है 0 से, माना इस अंतराल में हम लोग चेक कर रहे हैं। यहां मैं अपने इक्वलिटी का चिन्ह नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि भैया -1 पे तो हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं ना। अब इस अंतराल में और चेक कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे। इस अंतराल के लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, देखिए ये वाला, तो लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू -2x -1। तो पहले c पे फंक्शन का मान निकाल लीजिए, f ऑफ c इज इक्वल टू हो गया -2c -1। लिमिट लगा दीजिए, इसमें पर्टिकुलर फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा। पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन का एक कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c -2x -1। फाइनली आपका बन गया सोल्व होके -2c -1। लिखिए चूंकि f ऑफ c पे फंक्शन का मान लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर f ऑफ x का हमें कितना प्राप्त हुआ -2c -1 सेम है, तो लिख दीजिए अतः c ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 के लिए फलन संतत है, के लिए फलन संतत है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक लास्ट सिचुएशन और है, उसमें भी आप टेस्टिंग कर लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल उसमें भी आप टेस्टिंग कर लीजिए। तो लास्ट जो सिचुएशन है उस पे हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं। स्थिति 5, माना ये वाला जो अंतराल है इसमें एक जनरल पॉइंट c ले लीजिए, c ग्रेटर देन 0। इक्वल टू का चिन्ह हमने इसलिए नहीं लगाया कि 0 पे तो हम टेस्टिंग कर ही चुके ना, और 0 पे फलन ऑलरेडी संतत प्राप्त हो चुका है। तो c जब जनरल पॉइंट c जो है वो 0 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू -1, ये फंक्शन आपका यूज में आएगा। और देखते ही पता चल रहा है यार ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो कोई ना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे तो f ऑफ c पे इसकी मान 1, और लिमिट लगा देंगे यहां x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x कितना है -1 है, तो वैल्यू तो -1 की प्राप्त होनी है। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c पे फंक्शन का मान और फंक्शन की जो लिमिट है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पे वो भी कितना है -1 है, अतः फलन आपका जो है c ग्रेटर देन 0 के लिए संतत है, लिए संतत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप लिखिए चूंकि फलन
x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, c लेस देन -1, c ग्रेटर देन -1, लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0, सभी स्थितियों पर संतत है। अतः असंततता का कोई भी बिंदु नहीं है। बिंदु नहीं है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दमदार क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। और आज हम लोग अब इससे जो आगे एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो है एग्जाम्पल नंबर 4, हमें जो फंक्शन दे रखा है उसमें ये बोला गया है कि आप टेस्टिंग कीजिए कि ये जो है 0 पर संतत नहीं है। तो चलिए, काफी इजी हो चुके हैं क्वेश्चन अब हमारे लिए बनाने। हल एग्जाम्पल नंबर 4 का f ऑफ x इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेते हैं x³ + 3। ये फंक्शन का मान है कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 है। x इज नॉट इक्वल टू 0 और f ऑफ x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 यदि x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और सातत्यता की जांच हमें 0 पे करनी है। तो लिखिए सातत्यता x इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। x बराबर 0, x इज इक्वल टू 0, यहां लिख देता हूं कि जांच x इज इक्वल टू 0 पर काफी इजी है। सबसे पहले आप लोग जो है फंक्शन लिख लीजिए। x इज इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इस्तेमाल होगा। यार कांस्टेंट फंक्शन है, देखने से पता चल रहा है। तो 0 पे भी इसकी मान जो है 1 ही रहने वाली है। भाई 0 पे भी इसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो निकाल लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहां क्या लिखेंगे? f ऑफ x। 0 की पावर माइनस का मतलब 0 से लेफ्ट में, इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यूज के लिए। तो 0 से छोटी वैल्यूज के लिए x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि या तो x जो है 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा। दोनों ही कंडीशन में जब x जो है 0 से बड़ा और 0 से छोटा है, दोनों ही स्थिति में स्टूडेंट यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो फाइनली जो है ये आपका आगे लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस, यहां पे लिख दीजिए x³ + 3 और साइड में मेंशन कीजिए माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। चलिए तो क्वेश्चन आपकी बनेगी कैसे? देखिए लिमिट ये हो गया h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह लिखिए 0 माइनस h की होल पावर 3
प्लस 3। h की जगह 0 डालेंगे तो भैया कुछ नहीं होना, 0 माइनस 0 की होल पावर 3 प्लस 3, फाइनली रिजल्ट 3 आना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए f ऑफ 0 पे वैल्यू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल रहा है 3, तो क्लियर है भाई ये x इक्वल टू 0 पे संतत नहीं है, आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है आप राइट हैंड लिमिट निकालें। अब कोई बच्चा कहते सर अगर मैं पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लूं और वो सेम आ जाए तो फिर आपको लेफ्ट हैंड निकालने की आवश्यकता है। चलिए मैं आपको एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देता हूं। राइट हैंड लिमिट किस प्रकार से, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट से 0 की पावर प्लस का मतलब, और यहां क्या लिखेंगे f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस और 0 से बड़े के मान के लिए, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन लगेगी। तो x क्यूब प्लस 3 और यहां पे सिचुएशन मेंशन कर दीजिए, माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 0। ठीक है, आगे की प्रोसेस बना दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पे लिख दीजिए 0 प्लस h, इसकी होल पावर 3 प्लस 3। फाइनली देख लीजिए आपका जो आंसर स्टूडेंट बन के आया हुआ है 3। यानी आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 3 आ रही है, ये दोनों तो बराबर आ रही है, लेकिन f ऑफ 0 पे वैल्यू देखिए भैया वो आ रहा है 1। ठीक है, तो यहां लिखिए चूंकि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है ना भाई, तो इन दोनों को बराबर लिख दिए, ये नॉट इक्वल टू, अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन संतत नहीं है, यानी असंतत है। नहीं है, यानी इसका असंततता का एक बिंदु क्या है, 0 है, यानी 0 पे असंतत है। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी इजी सा ही क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बिल्कुल, नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, और इसमें हमें सांतत्यता की जांच करनी है, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो भाई हमें याद दे नहीं रखा। निम्नलिखित फलनों की सांतत्यता पे विचार कीजिए। तो सबसे पहले तो फलन लिख लेते हैं हम लोग। हमें बोला गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ये कंडीशन कब है, यदि x छोटा और बराबर है किसके, 1 के। दूसरा बोला गया x माइनस 2, यदि x बड़ा है किससे, 1 से। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि यहां से हमें एक पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, एक पॉइंट x इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो उस पे सबसे पहले आप सांतत्यता की जांच कर लीजिए। ठीक है भाई, तो x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। तो सबसे पहले 1 पे इस फलन का मान आप निकालिए। तो 1 प्लस 2 आप कहेंगे सर 3। फिर आप 1 पे फलन की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं फिर इसका। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस 1 की पावर माइनस 1 की पावर माइनस f ऑफ x। ठीक है, 1 की पावर माइनस का मतलब है ये 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट है, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है भाई, तो यहां पे डाल दीजिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, और भाई 1 की पावर माइनस का मतलब है 1 से छोटा,
एक से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, यही होगा। तो ये यहां डाल दीजिए एफ ऑफ एक्स के स्थान पे x+2। एफ ऑफ एक्स के स्थान पे ये फंक्शन लिखा क्योंकि एक से छोटे के लिए यही फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां आप लिखिए जमा के वही हमेशा की तरह, माना x = 1 - h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो जो चेंजेस होंगे कर दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स तो 0 हो जाएगी, और x के स्थान पे 1 - h शिफ्ट कर दीजिए +2। फाइनली आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, 1 h की जगह 0 +2, और ये फाइनली आपकी कितनी बन जाएगा 3। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिखने का तरीका वही, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, यानी 1 की पावर प्लस का मतलब है कि 1 के राइट हैंड साइड में हम लिमिट निकाल रहे हैं, और यहां पे फंक्शन ऑफ x 1 से बड़े के लिए राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ, तो 1 से बड़े के लिए x 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। चलिए तो यहां फंक्शन रिप्लेस कर दीजिए, x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, और फंक्शन हो गया x-2। यहां लिख दीजिए आप लोग जमा के वही बात, राइट हैंड लिमिट के लिए माना x = 1 + h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए इसको, यह आपका बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स तो 0 हो गई, x के स्थान पे 1 + h -2, h को 0 से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। वन प्लस एच, ठीक है, तो कितना हो गया स्टूडेंट ये, तो 1 + 0 -2, तो ये हो गया -1। इसकी राइट हैंड लिमिट -1 आ रही है बिल्कुल, तो यहां पे आप दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी यहां तक, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप लिखेंगे चूंकि f ऑफ 1 पे वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों तो आपकी बराबर है, ठीक है। 1 पे वैल्यू 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो लिखिए नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x = 1 पर संतत नहीं है। क्या नहीं है स्टूडेंट, संतत नहीं है। क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको टेस्टिंग इतने से काम नहीं चलेगा, आप नंबर लाइन बनाइए और जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो डालिए। वो ब्रेकिंग पॉइंट आपका यहां दे रखा है वो है 1, ठीक है। इस साइड आपका +∞, इस साइड आपका -∞। तो 1 पे तो कैसा आ गया फलन, आप कहेंगे सर असंतत, असंतत। ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने जांच किया है ना, ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जांच की है। आपको 2 स्थितियां और जांच करनी है, यहां पे स्थिति फर्स्ट लिख दीजिए। क्योंकि आपको पर्सन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, आप कहेंगे नो सर, तो पहले हमने 1 पे जांच कर ली, अब हम एक जनरल पॉइंट ले लेंगे जो 1 से छोटा हो और जो 1 से बड़ा हो। इन 2 स्थितियों पे हम लोग जांच और करेंगे कि भाई इनमें तो कोई जो है असंततता का और बिंदु तो नहीं है। तो चलिए किस प्रकार से होगा, हमेशा की तरह ही होगा। तो इससे आगे की स्थिति की हम लोग जांच कर लेते हैं। यहां पे 10 नंबर नहीं लिखा, लिख देते हैं। स्थिति
सेकेंड माना कि भाई एक जनरल पॉइंट सी है जो एक से छोटा है। कोई एक सामान्य बिंदु जनरल पॉइंट हम लोगों ने मान लिया जो एक से छोटा हो, कोई भी, उसको हमने सी से दर्शाया। देखिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी एक से छोटों के लिए, ये वाला लिखिए, तो x प्लस 2। कौन सा कंसेप्ट लगेगा आपको, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है? बोला नहीं सर, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है तो क्या करते हैं, उस पॉइंट पे फलन का मान, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, c जो है वो एक से छोटे सभी मानों को के लिए हो सकता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन यानी पर्टिकुलर फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो उसी का कंसेप्ट लगाइए। तो c पे फलन का मान निकाल लीजिए, c प्लस 2, लिमिट निकाल लीजिए किसके लिए, x टेंडिंग टूवर्ड्स c के लिए, f ऑफ x का लिख दीजिए, f ऑफ x के स्थान पे आप लिख दीजिए x प्लस 2, लिमिट पुट कर दीजिए, आगे यहां बना देते हैं। तो ये आ गया आपका c प्लस 2, या यहीं लिख दीजिए यार कोई ना, c प्लस 2, ठीक है सर। और आगे लिखिए चूंकि f ऑफ c पर फलन का मान लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x का सेम प्राप्त हो रहा है, कितना, c प्लस 2, अतः फलन जो है c लेस देन 1 के लिए संतत है। संतत है यानी भाई इस स्थिति में आपको कोई भी जो है, यानी ये जो अंतराल है -1 से 1 ओपन इंटरवल, -∞ से 1, इस अंतराल में फलन क्या है, संतत है। यानी इसको आप अंतराल रूप में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो है -∞ से 1 अंतराल में, या इसको थोड़ा सा और लिख दूं तो कि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो और बेहतरीन हो जाए, और एडवांस आपकी जनरल नॉलेज हो जाए। फलन c-1 अर्थात c-1 का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई -∞ से 1 ओपन इंटरवल में फलन संतत है। फलन संतत है, ठीक है। दूसरा देखिए, राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, नहीं सॉरी यार, राइट हैंड लिमिट कहीं का, आगे देख लीजिए स्थिति जो है थर्ड, स्थिति थर्ड पे चर्चा करते हैं। माना एक जनरल पॉइंट सी लिया है आपने जो 1 से बड़ा है, ठीक है सर। तो इस स्थिति में कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, 1 से बड़े के लिए, यानी c जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा 1 से बड़े के लिए, f ऑफ x इजिकल्स टू x माइनस 2, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप c पे फलन का मान निकाल लीजिए, c-2, फिर लिमिट निकाल लीजिए इस फंक्शन का, x टेंडिंग टूवर्ड c, f ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड c, f ऑफ x की जगह कितना लिखिए, x-2, सोल्व किया तो कितना हो गया, c-2। यहां लिख दीजिए चूंकि f ऑफ c पे फलन का मान और फंक्शन f ऑफ x का जो लिमिट है x टेंडिंग टूवर्ड c के लिए सेम आ रहा है, कितना, c-2, कितना आ रहा है, c-2, इसलिए फलन जो है आपका c इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1 अर्थात कौन से अंतराल में, देखिए
अर्थात जो अंतराल है -1 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल में संतत है, संतत है। वो फाइनली डिसीजन क्या निकल के आया स्टूडेंट? ये निकल के आया कि एकमात्र बिंदु जो है x = 1 उस पे ही फलन जो है असंतत है। अतः फलन केवल x = 1 पर असंतत है, असंतत है। चलिए क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग। तो स्टूडेंट देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 11। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, हल 11। हमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कोई फलन हमें दे रखा है, ठीक है। ऐप के समस्त कि सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी वो सभी बिंदु हमें ज्ञात करने हैं जिन पे फलन असंतत है। 3 कंडीशन दे रखी है, पीस वाइज फंक्शन है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा देख के पता चल रहा है 1 है, बाकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बोला नहीं गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 1 पे जो है संततता की जांच कर लीजिए कि वही फलन 1 पे संतत है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। स्थिति फर्स्ट, x = 1 पर फलन की संततता की जांच। तो भाई x = 1 के लिए कौन सा जो फंक्शन इस्तेमाल होगा? आप कहेंगे सर f ऑफ x = 0 वाली कंडीशन इस्तेमाल होगी, यानी ये वाली जो सिचुएशन है ये आपकी काम आएगी। और देखने से पता चल रहा है कि यार ये जो है कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए चाहे से किसी भी पॉइंट पे इसकी मान निकालो वो आपको 0 ही प्राप्त होगी, इसलिए 1 पे भी कितनी प्राप्त हो रही है? 0। अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है फंक्शन की संततता की जांच कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने फलन का मान निकाल लिया, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट। चलिए तो यहां शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है, 1 के लेफ्ट में लिमिट निकाल रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। आगे हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, और यानी 1 से छोटे के लिए, किससे? 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, यानी कौन सी कंडीशन? तो x + 2 वाला, f ऑफ x = x + 2 वाली सिचुएशन इस्तेमाल होगी 1 से छोटे के लिए। चलिए यहां लिखिए, माना x = 1 - h, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। चलिए आगे की स्टेप बनाइए। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स तो हो गया 0, x के स्थान पे लिखिए 1 - h, और यहां पे +2। सोल्व आउट करेंगे तो 1 - 0 + 2। फाइनली स्टूडेंट आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका देखिए 1 पे फलन का वैल्यू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है प्राप्त हो रही है? 3 है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, चूंकि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः फलन x = 1 पर असंतत है।
क्या है, असंतत है यानी संतत नहीं है। अब भाई इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं दे रखा। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ब्रेकिंग पॉइंट 1, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। 1 पे कैसा आ गया, 1 पे असंतत है, ठीक है भाई साहब। ये जो अंतराल है जिसको आप 1 से इंफिनिटी और इस साइड है माइनस इंफिनिटी से 1, इस अंतराल में भी भैया कौन चेक करेगा, आप लोग ही चेक करेंगे। और इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, एक से छोटा, तो एक जनरल पॉइंट ले लीजिए सी लेस, सॉरी एक जनरल पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं कि सी लेस देन 1 पे टेस्टिंग होगा और सी ग्रेटर देन 1। इन दो कंडीशंस में आपको जांच और करनी है, ठीक है भाई। सी लेस देन 1 के लिए तो यहां स्थिति डालिए सेकंड, स्थिति सेकंड, और लिखिए माना सी लेस देन 1। इसके लिए हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, सी लेस देन 1 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, देख लीजिए। 1 से छोटे के लिए एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2। तो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, नहीं। सी 1 से छोटे है तो बहुत सारे मान है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन की प्रॉपर्टी से सोल्व कर दीजिए। सी पे फलन का मान सी प्लस 2, लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2। फाइनली सोल आउट हो गया ये भी सी प्लस 2। चूंकि एफ ऑफ सी पर और जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, वो कितना प्राप्त हो रहा है, सेम सी प्लस 2। तो यहां लिख लिए अतः फलन c इज लेस देन 1, अर्थात अंतराल कौन सा, माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन इंटरवल में संतत है भाई। ओपन इंटरवल में क्या है, संतत है। थर्ड सिचुएशन जो है वो जांच ये वाली सिचुएशन और जांच कर लीजिए, बिल्कुल। चलिए जांच करते हैं इसकी भी। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड जो सिचुएशन है, स्थिति थर्ड, c इज ग्रेटर देन 1 है, सॉरी 0 नहीं, c इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट 1 ही तो है, ठीक है। चलिए देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, काफी इजी है। c इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा जो है फंक्शन इस्तेमाल होगा, जो दे रखी है 3 सिचुएशन आपको। तो x माइनस 2 वाली सिचुएशन आपकी इस्तेमाल होगी, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 2। तो भाई देखिए यहां पे आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगा दीजिए, सी पे फलन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकालना है, एक से छोटे सभी बिंदुओं के लिए, तो पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं। तो यहां पे आप सी पे फलन का मान निकालिए, कितना आ रहा है, सी माइनस 2। लिमिट निकाल लीजिए एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स पर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2। फाइनली सोल आउट हो गया सी माइनस 2। यहां लिखिए चूंकि एफ ऑफ सी लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी पर एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो हमें सेम प्राप्त हो रहा है, कितना, सी माइनस 2। अतः फलन c इज ग्रेटर देन 1, अर्थात c इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है अंतराल है 1 से इंफिनिटी
में संतत है, में क्या है, संतत है, हाँ है ना, तो केवल असंततता का एक ही बिंदु प्राप्त हुआ, अतः फलन केवल, फलन केवल x इज इक्वल टू 1 पर असंतत है। ठीक है भाई, ओनली एंड ओनली कितने पे, x इज इक्वल टू 1 पे ही असंतत है, बाकी सभी जगह क्या है, संतत है। तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। ठीक है, फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रखा है, यदि x जो है 0 से छोटा है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 दे रखा है जब x 0 से बड़ा है। सबसे खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि हमें यहाँ पे इक्वलिटी का कोई भी केस नहीं दे रखा। ठीक है भाई, तो दो अलग अलग सिचुएशंस में हमें चेक करना है। ठीक, देख लीजिए, ये हमारा नंबर लाइन है, यहां पे 0 है, और हमें दो सिचुएशन दे रखी है, एक तो जो है x 0 से छोटा है और एक x 0 से बड़ा। दो पर्टिकुलर सेक्टर में, यानी दो पर्टिकुलर अंतराल में ही हमें टेस्टिंग करनी है। यानी हमें जिस अंतराल में टेस्टिंग करनी है, इस साइड माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी है, यानी हमें इस अंतराल में टेस्टिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें और इसमें, तो इसको हम लोग माइनस इन्फिनिटी से 0 और इसको आप 0 से इन्फिनिटी ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। इन दो अंतराल में टेस्टिंग करनी है, बस ये कह रहा है इन दो में बताओ, तो जितने में पूछा है उतने में कर लेंगे ना, बस खत्म बात, बाकी से हमें क्या ताल्लुक। चलिए स्थिति फर्स्ट देखिए, स्थिति फर्स्ट, माना एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं C जो 0 से छोटा है, जो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन आप लोग किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। भाई ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, 0 से छोटे सभी बिंदुओं में से कोई बिंदु C है। ठीक है, तो यहां पे C डालिए पहले इस पे, तो C पर फलन का मान C प्लस 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड C फंक्शन ऑफ x, देन हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड C f ऑफ x, किसके लिए, C 0 से छोटे, C इज लेस देन 0 के लिए x प्लस 2 है। सोल्व किया तो ये हो गया C प्लस 2। यहां लिखिए चूंकि f ऑफ C इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड C f ऑफ x इज इक्वल टू C प्लस 2, ये हमें प्राप्त हो गया। सेम मान प्राप्त हो रहा है C पे भी फंक्शन का, और f ऑफ x पे फंक्शन का जो लिमिट है x टेंडिंग टूवर्ड C, इसके लिए सेम वैल्यू C प्लस 2 प्राप्त हो रही है। तो लिख दीजिए, अतः फलन जो है C लेस देन 0 के लिए संतत है। संतत है, क्लियर। और स्थिति सेकंड देख लीजिए, स्थिति सेकंड C ग्रेटर देन 0 के लिए, यहां लिख दीजिए माना C ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सी स्थिति होगी, यानी कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये वाली जो सिचुएशन है ये आपकी इस्तेमाल होगी। चलिए C पे फंक्शन का मान निकाल लीजिए, माइनस C प्लस 2। आगे देखिए
लिमिट निकाल लीजिए इसका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x की जगह ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शन यार माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू, वैल्यू अगर इसकी आपने निकाली तो कितनी आ जाएगी, माइनस सी प्लस टू। लिख दीजिए चूंकि एफ ऑफ सी लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी पर फंक्शन का जो लिमिट है एफ ऑफ सी पे फलन का मान और एफ ऑफ एक्स पर जो लिमिट निकाली एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी के लिए वो सेम प्राप्त हो रही है, कितनी, माइनस सी प्लस टू, सेम प्राप्त हो रही है। तो यहां मेंशन कर दीजिए इसलिए जो है c ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। भाई दो सिचुएशन दे रखी है, दोनों के लिए फलन संतत है, तो ऑल ओवर हम यही कहेंगे अतः दी गई स्थितियों के लिए फलन क्या है, संतत है। अतः दी गई स्थितियों में फलन संतत है। फलन संतत है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में मेंशन है उनमें फलन संतत है भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहां तक स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी लेक्चर, आशा करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार फिर से जो है रिपीट करके देखिए सारी को, वन बाय वन की किस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि अगर इस चैप्टर में आपको सबसे पहले कंसेप्ट को जो है क्लियर करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर देन चार ही चैप्टर जो है मान के चलिए क्लियर हो चुकी है आपकी, ठीक है। तो अब तक की जितनी भी हमारी लेक्चर हुई हैं उनको अगर आपने वन बाय वन करके क्लियर कर लिया है तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी लेक्चर क्लियर है। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।